नमस्कार। आज का वीडियो जो है मेरा ये है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डॉटर इन लॉ एंड द इन लॉज़, ठीक है? थोड़ा-सा वीडियो जो है ये हमें सोचने पे मजबूर करेगा। मैं चाहती हूँ आप ये वीडियो पूरा सुनें, ठीक है? तो आप देखेंगे अगर सोसाइटी में 100 घर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से 90 जो है एटलीस्ट उनसे ज़्यादा ही रादर घर होंगे जहाँ पे देयर विल बी द क्लैशेस, और आप लाइटर वर्ड यूज़ कर सकते हो कि डिसएग्रीमेंट बिटवीन द इन लॉज एंड द डॉटर इन लॉ। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि डॉटर इन लॉ सही है कि इन लॉज। मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि मैं एड्रेस कर पाऊँ कि प्रॉब्लम एक्चुअली में आ कहाँ पे रही है, हो क्या रहा है। ये बोलने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इमेजिन करो, एक घर है, घर में 4 सदस्य हैं, फादर, मदर, एक बेटी और एक बेटा, ठीक है? जो फादर हैं इनकी बड़ी रुचि थी, बड़ा मन था कि घर में एक प्यारी-सी बेटी हो, और हो भी गई। अब सोचो वो बेटी किस तरह से पली होगी। कोई चीज़ के, कोई रिसोर्सेज़ की अपने उनके फादर में जो भी उनके हाथ में था, वो उन्होंने उस बेटी के लिए किया। लेकिन जैसे ही वो बेटी 27 इयर्स की हुई तो इवेंचुअली बेटी की शादी हो गई। अब जब शादी होती है तो लिटरली जो ये स्क्रिप्ट है ये फ्लिप हो जाती है। विद इन 1 ईयर, नॉट ओनली विद इन 1 ईयर, आप बोलो विद इन फ्यू मंथ्स, उस लड़की से एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि आप चेंज हो जाओ। और चेंज होना भी कोई काइंड नहीं होता लोग आपके लिए, मतलब अराउंड जो लोग हैं वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि, मतलब दे विल बी लाइक, आप देखो काइंडनेस, मतलब काइंडनेस से नहीं एक्सपेक्टेशन होती है कि वो चेंज हो जाए। वो चेंज होना एक सडन अब्रप्ट, यू हैव टू, जहाँ पे ये वर्ड आ जाता है ना, यू हैव टू, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एनीवेज, अब क्या हुआ, अब आप ये सोचो कि फर्स्ट हाफ में हमारी मेंटालिटी कैसी थी और सेकंड हाफ में एज ए सोसाइटी हमारी मेंटालिटी कैसी हो जाती है। इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरी जो दादी थी, उन्होंने एक टाइम पे मुझे बोला था कि जब वो छोटी थी, उनका और उनकी जो ब्रदर्स थे, उनमें काफ़ी पक्षपात किया जाता था। मेरी दादी को उतने रिसोर्सेज़ प्रोवाइड नहीं हुए, जितने मेरे, मतलब दादी के जो ब्रदर्स थे, उनको किए गए। फूड के में देखो आप, खाना वैसा नहीं मिलता था जैसे लड़कों को मिलता था, एजुकेशन नहीं, वॉइस नहीं होती थी। तो उस टाइम पे वो बोलते थे, कहते थे इसको ससुराल जाना है, इसको एडजस्टमेंट आनी चाहिए। वो बोलते नहीं थे, वो प्रैक्टिकली वो चीज़ करते थे उस टाइम पे। हम एज़ अ सोसाइटी फर्स्ट हाफ में तो बहुत इम्प्रूव हुए। हमने बोला कि नहीं, इक्वालिटी आनी चाहिए। लेकिन जब ये सेकंड हाफ के बारे में बात आती है, सोचो हम कैसे हो जाते हैं। हम चाहते हैं ये सेकंड हाफ में फिर हमारी वो 60s वाली मेंटालिटी आती है। तो ओवरऑल हम एक्चुअली क्राइसिस में हैं। आप समझ रहे हो? ये क्राइसिस है। ये क्राइसिस है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कि हमने एक मॉडल एस्टेब्लिश किया जिसमें हम बोलते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए। आपने लड़की को रेज़ किया, इमेजिन करो लड़की रेज़ हुई, लड़की को आपने चंडीगढ़ भेज दिया, मुंबई भेज दिया, पुणे भेज दिया। रीज़न, आप चाहते थे उसको वॉइस, वो डिबेट्स करती है, वो अपना पॉइंट रखती है, उसका एक क्लियर माइंडसेट है। लेकिन ये क्लैरिटी अगर सेकंड हाफ में उसने इम्प्लीमेंट करी तो सोचो किस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस होंगे। तो ऑल इन ऑल आई कैन अश्योर दैट ये 1-2 की बात नहीं है, ये ओवरऑल एज़ अ सोसाइटी हम लोग फेल हो चुके हैं। हमने एक्चुअली एक क्राइसिस में हम आ चुके हैं। हम बोलते हैं ना, कोविड वाला एक क्राइसिस था। ये इक्विवेलेंट टू दैट क्राइसिस है। हमने खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करी बिकॉज़ ऑफ आवर माइंडसेट। हम आज नहीं तो कल उस प्रॉब्लम से खुद ही जूझते हैं, और उस प्रॉब्लम से जूझने की वजह से हम खुद सफ़र करते हैं। तो मेरा पर्पज़ ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ इतना है ताकि हम लोग ये रियलाइज़ करें कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम? वेयर इज़ द प्रॉब्लम? थैंक यू सो मच।